बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसानुल हक चौधरी, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से अपने प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे, हमारे जो प्रोग्राम का मकसद है वो अवाम पर होने वाले अखराजात के बारे में उनकी अहमियत उनको बताना है। जिस तरह नाजरीन मीडिया इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, जितनी तेज़ी से ये तरक्की कर रहा है उतनी ही तरक्की अवाम के शऊर में भी हो रही है। अवाम भी उतनी तेज़ी से ही शऊर की मंजिलें तय कर रहे हैं और पहले की निस्बत अगर आज से 10 या 20 साल पीछे चले जाएं तो मुआशरे के अंदर जो एक तब्दीली है वो बहुत सारे लोगों में एक ऐसा शऊर उजागर हुआ है कि उन्हें अपनी बोलने का पता चला है, उन्हें अपने हक़ का पता चला है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो मीडिया का एक किरदार है, मीडिया को रियासत का एक अहम सतून समझा जाता है और रियासत जो है वो अवाम की में जो है वो एक माँ की हैसियत रखती है। रियासत और अवाम का दोनों तरफ का जो मैसेज है, मीडिया उसमें एक कलीदी किरदार अदा करता है। मैंने इस सिलसिले में पिछली दफ़ा अपने प्रोग्राम के ज़रिए एक छोटी सी काविश की थी कि लोगों को बताया जाए कि उनके गली मोहल्ले में होने वाले डेवलपमेंट के काम जो हैं उनमें इस्तेमाल होने वाले जो फंड्स हैं वो दरअसल हमारी आवाम का ही पैसा होता है, जो टैक्सों की सूरत में गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट फिर उन्हीं टैक्सों के पैसों से हमारे इलाके के हमारे जो काम हैं डेवलपमेंट के, उनके लिए फ़ंड्स मुहैया करती है। और उन फंड्स को चेक करना, उन फंड्स के बारे में उनकी देखभाल करना कि काम क्या जो हमारे इलाके में जो काम होने जा रहा है, क्या उसमें जो एस्टीमेट के मुताबिक जो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अवाम का बुनियादी हक़ है। ये किसी बाबू का ज़ाती पैसा नहीं है कि वो आपसे ये कहे कि आप पूछने वाले कौन है। आपका बुनियादी हक़ है, आप पूछ सकते हैं कि ये यहाँ पे पैसे जो लगाए गए हैं, ये इसके अंदर क्या मटेरियल आपने इस्तेमाल किया है, एस्टीमेट के अंदर क्या चीज़ बननी थी और अब क्या बना रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो सीटों पर बैठे हुए अफसरान हैं वो अपने आप को नाखुदा समझते हैं और उनसे अगर बात की जाए तो वो इंतहाई गलत लहजे से बात करते हैं, जैसे कि क्योंकि आदत ही नहीं है उनको आवाम को बताने की कि आवाम उनसे क्यों पूछें, वो तो बादशाह हैं हमारे मुल्क के। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने बहुत सारा इससे हमारे मुआशरे में फ़र्क पड़ा है कि अब लोग अपने हक़ के लिए खड़ा होना शुरू हो गए हैं। लोगों को पता है कि हमने बात कैसे करनी है। मैं आज आपको बताऊंगा कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी में जैली बिल कैसे बनाए जाते हैं और किस तरीके से हर अफसर, सब इंजीनियर से लेके एससी तक और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के चीफ तक कैसे कैसे हिस्सा पहुंचाया जाता है। इस पूरे माफिया को कंट्रोल करने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में बहुत लंबे अरसे से रफ़ाकत नामी आदमी, जो कि अपने आप को रफ़ाकत गोंदल कहलाता है, और जैसे ही मैंने नाजरीन पिछला प्रोग्राम किया और उन्हें पता चला कि मैंने यूनियन कौंसिल 17 के ऊपर कुछ थोड़ा सा प्रोग्राम किया है, उसमें मैंने थोड़ा सा लोगों को बातें बताई हैं, तो उन्होंने मुझे टेलीफोन करके शदीद धमकियां दी। मैं गोंदल साहब ना आपकी धमकियों से डरने वाला हूँ और ना ही आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। आप इंतहाई डरपोक आदमी हैं क्योंकि आप चोर हैं। आप हमारे मुल्क का पैसा लूट रहे हैं, आप हमारी डेवलपमेंट की स्कीमों का पैसा लूट रहे हैं। और मैं आपके सब इंजीनियर को यहाँ अपने ऑफिस में बिठा के ये बात मनवा चुका हूँ कि हमने ये काम नहीं करवाया और हमने ये चेक दे दिए हैं और ठेकेदार पैसे लेके भाग गया है। मेरे इसी ऑफिस में आपके बंदे आके बता के गए हुए हैं। मैं ये फुटेज पूरी पेश करूँगा इंशाल्लाह। तो नाजरीन, हम बात जो कर रहे थे कि रावलपिंडी के अंदर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जिसका काम हमारे गली मोहल्लों की रोडें, गली मोहल्लों के ड्रेनें, छोटे मोटे काम इनके ज़िम्मे होते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर एक पूरा माफिया सरगर्म है जो सिर्फ़ और सिर्फ पुराने साबका हुए कामों की अदायगियाँ कर रहा है। और दर्जनों ऐसे केसेस जिन पे मैं, दर्जनों ऐसी यूनियन कौंसिल जहां मैं जाके मैं इंशाल्लाह डे बाय डे इसको बताता जाऊंगा और आवाम की आगाही के लिए अपने प्रोग्राम के ज़रिए हर यूनियन कौंसिल का एक एक गली, एक एक मोहल्ला अपने इंशाल्लाह कैमरे की आंख से लोगों तक पहुंचाऊंगा।
कि रावलपिंडी में लाइटिंग के नाम पर 2017 के बाद, जब से हमारी नवी गवर्नमेंट आई है पीटीआई की, इस नई गवर्नमेंट के आने के बाद अब तक रावलपिंडी के अंदर मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के अंदर 20 से 25 करोड़ की लाइटें लग चुकी हैं एलईडी के नाम पर। इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और जो डेवलपमेंट के काम हैं वो तकरीबन 1.5 से 2 अरब रुपए की रकम से जो काम किए जा रहे हैं, उनकी सूरत हाल ये है कि यूनियन काउंसिल 17 और यूनियन काउंसिल 15, मैं जिसके बारे में आला हुकाम को आगाह भी कर चुका हूँ, डीजी एंटी करप्शन साहब को भी बता चुका हूँ, एप्लीकेशन दे चुका हूँ कि जनाबे वाला यहाँ पे काम नहीं है मौके पर, लेकिन ये माफिया हमसे लड़ने तो आ जाता है, ये काम करने नहीं जाता कि ये वहाँ पे अगर इन्होंने 2-4 करोड़ की जो पेमेंट निकाली है उसकी जगह पे वहाँ पे काम ही करवा दें। जनाबे वाला रावलपिंडी के बहुत सारे काम जो कि मौका पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन गोंदल साहब आपके सब इंजीनियर और एसडीओ आपके दफ्तरों में बैठ के सिर्फ पैसे वसूल करते हैं। उन पैसे वसूलियों में आप उनके बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि आप उनके सीनियर ऑफिसर हैं और आप अपनी जगह पे ये काम चेक नहीं करते। मुझे गालियां देने की बजाय आप मौके पे जाके काम चेक करते, फिर बात करते कि क्या मौके पे काम मौजूद हैं। जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया है उस इल्ज़ाम लगाने से पहले जाके वहाँ पर देखें कि आपने करोड़ों की बोगस अदायगियाँ कर रखी हैं। मेरे साथ बदतमीज़ी करने की बजाय आप अपने अफसरान, अपने सबॉर्डिनेट से पूछते कि क्या ये काम हुए हैं या नहीं हुए। लेकिन आप क्योंकि इस सब कामों के सरगना हैं, आपको सब पता है, आप ये जो ढोंग बना के बैठे हुए हैं ना इतने अरसे से, इंशाल्लाह मैं ये आपके सेक्रेटरी साहब को ये तमाम अपनी इंशाल्लाह रिपोर्ट जो बना के उन तक भिजवाऊंगा और वो इसको देखेंगे कि नाजरीन इन लोगों ने किस तरीके से रावलपिंडी में बोगस अदायगियाँ करके आपस में बंदरबांट की है। सब इंजीनियर से लेकर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी के आला अफसरान इन पैसों से कैसे अपने अपने हिस्से वसूल करते हैं और आवाम को उनकी दहलीज पर होने वाले कामों को ईमानदारी से करने की बजाय इन ब्यूरोक्रेट ने सिर्फ पैसे इकट्ठे करने का एक ज़रिया बना लिया है। जी नाजरीन, ये आप लोगों के व्यूज़ सुन लें और देख लें कि यूनियन काउंसिल 17 और यूनियन काउंसिल 15 के लोग इस बारे में क्या कहते हैं। ये आप ज़रा स्क्रीन पे सुनिएगा और लोगों के व्यूज़ देखिएगा। ये पार्क बना था मेरे ख्याल को 3-4-5 साल पुरानी बात है, शायद शताब्दी पुरानी बात है, तब ये थोड़ी मरम्मत हुई थी, उसके बाद तो नॉर्मल ही। पार्क के इर्द गिर्द तो कोई खाने का काम शाम कोई नहीं हुआ। मैं पिछले 4 महीने से इधर काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कभी नहीं देखा, हमने कुछ भी नहीं देखा। ये सर तकरीबन 3 साल पहले इधर ये नाला बन गया ना, ये हाँ पानी का, ठीक है जी। और तकरीबन 3 सालों में ये डक्कन जो मैन होल है ये किसी ने उठाया नहीं, ठीक है। पानी उधर जा रहा है बजाय इधर जा रहा है, लेकिन निकासी का रुख इस साइड पे, ठीक है। तो मतलब है कि आज तक कोई डक्कन किसी ने नहीं उठाया। सब्जी में तो 4 साल हुए हैं, मेरे से पहले बना। ये तकरीबन हो गया 10-12 साल, कोई काम नहीं हुआ। ये बहुत पहले साल क्या 5 साल पहले भी काम। ये और तक तकरीबन सब नॉलेज हो गई। 2-2.5-3 साल पहले बने थी, बस सही बने नहीं थी वो जो बनाई थी, ठीक है, नॉर्मल ये तब जब नॉन लीग ऐड था वो उसको बनी। बिल्कुल ठीक हो गया। कोई फिलहाल किसी ने पूछा नहीं। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। पानी जो एक गटर लाइन है उसने नाल फिक्स है और कहीं नहीं और नहीं ये असली इंशाल्लाह तो कोई महकमे का बंदा पूछा तो असली हाजिर मालूम है। ये 3 साल पहले ही है, मतलब है बात नवा काम खुदा का खौफ नहीं आता कि एक एक यूनियन काउंसिल में 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की बोगस अदायगियाँ, और इनसे पूछने वाला भी कोई ना हो। इनसे अगर कोई पूछे तो वो ब्लैकमेलर कहलाएगा। इनसे अगर कोई बात करे तो उसके खिलाफ जो ये प्रोपोगंडा करेंगे वो ये नहीं सोचेंगे। और आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि जो बंदा ये बात कर रहा है उसके इलाके का काम तो पहले जाके देखें कि क्या उन यूनियन काउंसिल्स में काम हुए हैं जिनकी ये पेमेंटें करके अपने घरों को ले जा चुके हैं। अगर ठेकेदार इन अफसरान को बोगस अदायगियों के बदले में पैसे ना दे तो इनके बच्चों के अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा? इनको नई नई गाड़ियां कौन लेके देगा? इनको इनके घरों तक जो पैसा जाता है, वो इनकी जेबों में जो पैसा जाता है वो कौन पहुंचाएगा?
इनके बनने वाले प्लॉटों के ऊपर जो घर हैं, उन घरों के जो ऊपर मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो हमारे फंड्स, जो हमारे इलाके के कामों के फंड्स हैं, वही ठेकेदार यहाँ से इनको पैसा चुरा कर देते हैं। तो इनके कोठियों के जो है ना बड़े बड़े जो महल नुमा इनके जो घर बनते हैं, उनका मटेरियल भी वही ठेकेदार इनको देते हैं, जिन ठेकेदारों ने करोड़ों की बोगस अदायगियाँ यहाँ से ली हुई होती हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्क को नासूर की तरह चिमटे हुए हैं और ये हमारे मुल्क को लूट रहे हैं। नाजरीन, मैंने ये जो काम शुरू किया, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं इंशाल्लाह डे बाय डे अपने वज़ीर आज़म साहब को और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को रावलपिंडी की एक एक यूनियन कौंसिल के इन यूनियन कौंसिलों में पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन किस तरीके से काम कर रही है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वो कामों की अदायगियाँ कर रही है जो नून लीग के दौर में पहले हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह लोकल गवर्नमेंट उन कामों के ऊपर जा रहा है जिन कामों में मेट्रोपॉलिटेशन घुसी हुई है। दही यूनियन कौंसिलें लोकल गवर्नमेंट का हक होता है। लोकल गवर्नमेंट के कानून में भी मौजूद है कि दही यूनियन कौंसिलों में लोकल गवर्नमेंट काम करेगा और शहरी जो यूनियन कौंसिल हैं उसमें मेट्रोपॉलिटन करेगा। लेकिन क्या हमारे इदारे इसकी तमीज़ कर रहे हैं? क्या हमें पता है कि ये सड़क लोकल गवर्नमेंट ने बनाई है, पब्लिक हेल्थ ने बनाई है या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने बनाई है? मैं आपको पब्लिक हेल्थ का जहां ऑफिस है उस गली के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि 1,30,00,000 रुपए से कितनी जगह बनी है और कितनी सड़क बनाई गई है। और वहाँ पे लोगों के आपको मेरा प्रोड्यूसर इंशाल्लाह साथ प्रोग्राम के दिखाएगा कि लोगों के आप व्यूज़ सुने, लोग क्या कहते हैं इन डेवलपमेंट के कामों के बारे में, कि ये काम पहले कितने अच्छे थे और अब क्या हो रहा है। इसकी सरासर जो बोगस अदायगियों का मास्टरमाइंड है वो सब इंजीनियर कासिम, जो कि रेगुलर भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, उससे करोड़ों रुपए की बोगस अदायगियाँ सिर्फ इसलिए करवाई जा रही हैं ताकि वो बंदा जब खुदा ना खासा कहीं कोई बात बनेगी तो उसको निकाल देंगे कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे था, और करोड़ों की बोगस अदायगियाँ जो हैं वो सब की सब उसके खाते में डाल देंगे। ये उस बदबख्त को ये पता ही नहीं है कि मैं अपने ऊपर कितना अपनी जान पर और अपने बच्चों पर जुल्म कर रहा हूँ कि बोगस अदायगियाँ आज मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसका खुमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, ना कि तमाम अफसरान। ये बड़े अफसरान तो फिर बच निकलेंगे, आज आके फंसेगा वही सब इंजीनियर। इसी तरह रावलपिंडी की जो लाइटिंग के जनाब हैं वो आपको हम दिखाएंगे कि 2-2 करोड़ 30 लाख रुपए से बनने वाली लाइटिंग आप देख के परेशान हो जाएंगे कि 2,30,00,000 रुपए की LED कितनी जगह पे लगी हैं और कितनी लगी हैं। जनाबे वाला 25 से 30 करोड़ रुपए की LED 2017 के बाद अब तक 3 सालों के अंदर रावलपिंडी शहर के अंदर लग चुकी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या कमिश्नर ऑफिस में डेवलपमेंट, जो डायरेक्टर डेवलपमेंट हैं, उनकी नज़रें इन कामों पे नहीं पड़ती? क्या वो इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? नाजरीन, ये वो माफियाज हैं जो हमारे फ़ंडों को, हमारी टैक्सों की रकम को लूट कर अपनी जेबों में डाल लेते हैं, ना कि उसका हमें कोई फ़ायदा दें। इसके साथ मुझे अगले प्रोग्राम तक, अगली यूनियन कौंसिल तक, आज मैंने यूनियन कौंसिल 15 में जो आप लोगों को बताया कि वहाँ पे जो कायदे आज़म पार्क के नाम पे जो पार्क बना हुआ है उसके इर्द गिर्द जो तकरीबन 2,50,60,00,000 रुपए की अदायगी हो चुकी है, और इन्होंने कहा कि जी अभी ये इनका बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ाकार है वारदात। ये जब उनको पकड़े या बात करे तो ये कहते हैं जी काम इन प्रोग्रेस है, अभी ये प्रोग्रेस में है। ठीक है, यही इनका फ्रॉड का तरीका है। इसी तरह ये टेंडर्स के अंदर लिखते हैं एज़ पर वर्क ऑर्डर। व्हाट इज़ एज़ पर वर्क ऑर्डर? आप ऊपर मेंशन करें कि जनाब ये 3 महीने में काम होगा, 4 महीने में होगा, ताकि आपको पूछने वाला हो कि यार 4 महीने में काम क्यों नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो किस वजह से नहीं हुआ। ये सेविंग के नाम पे बहाने बनाए जाते हैं कि जी हमने यहाँ से सेविंग करके फलां गली में कर दिया, वहाँ कर दिया। ये वो फ्रॉड हैं जो ये माफिया की सूरत में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कर रहा है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको यूनियन कौंसिल 15 से निकलकर आपको यूनियन कौंसिल 21 और यूनियन कौंसिल 16 का विज़िट करवाऊंगा, और आप नाजरीन देख लीजिएगा कि वहाँ पर लगने वाले करोड़ों रुपए के फंड्स किस तरह खुर्द-बुर्द किए गए हैं। इसके साथ अपने मेज़बान एहसानुल हक चौधरी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए यूनियन कौंसिल में नए प्रोग्राम के साथ। इस्लाह मुआशरा इंशाल्लाह अपने हिस्से का काम करता रहेगा, और इस मुआशरे में होने वाली इस्लाह के लिए हम ज़रूर अपना किरदार अदा करते रहेंगे।